जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने क्लास इंट्रोडक्शन क्लासेज में। बताए थे कि क्लास लाइव होगा या रिकॉर्डेड जाएगा। तो लाइव क्लास अभी चालू किए थे 9 बजे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया। बताया ना कि समस्या क्या होता है, कभी नेट का इशू हो जाता है, कभी मोबाइल का इशू हो जाता है। इस कारण एक क्लास आपका रिकॉर्डेड जा रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास है 9 बजे, लेकिन वीडियो जाएगा आपके पास। ठीक है, लेट क्यों हो लेकिन जाएगा वीडियो। ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो पहले केमिस्ट्री हम लोग देख रहे थे क्या कि आपका अभी टॉपिक क्या है, केमिस्ट्री। क्या है आपका? केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। अब समझिए खाली एक बात को कि केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं ये है क्या। पहले कि ये आपका शब्द कीमिया शब्द से बना है। कौन शब्द से बना है? कीमिया शब्द से। ये शब्द कहां से आया है? तो मिस्र से आया है। कहां से आया है? मिस्र से आया है। इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग का मिट्टी। काले रंग क्या अर्थ होता है भाई? काले रंग, ध्यान रखेंगे। काले रंग अर्थ होता है। केमिस्ट्री का फादर कौन है? अगर पूछिए आपसे किसके फादर कौन है, केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो आप कहेंगे लेवोजियर। कौन है? लावोजियर। कौन है आपका? लावोजियर। कौन है आपका? लावोजियर। क्यों क्यों फादर कहलाए? ये फादर क्यों कहलाए? ये इन्होंने क्या किया कि कंबसन का सिद्धांत दिया, दहन का सिद्धांत दिया, दहन कंबसन का सिद्धांत दिया। मतलब कोई वस्तु कैसे जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कैसे जलता है, इसका सिद्धांत दिए। बिना ऑक्सीजन के कोई वस्तु जल नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, लेवोजियर ने क्या किया कि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का खोज किया था। ऑक्सीजन का खोज करता है प्रिस्टले। कौन है? प्रिस्टले। याद रखेंगे, ऑक्सीजन का खोज करता कौन भाई? प्रिस्टले है। और आपका ठीक है, हाइड्रोजन का खोजकर्ता, हाइड्रोजन का खोज करता है कैवेंडिश। कौन है? कैवेंडिश। कैवेंडिश, कैवेंडिश साहब है। हाइड्रोजन का खोज करता कौन है? कैवेंडिश। ऑक्सीजन का कौन है? प्रिस्टले। लेकिन दोनों का जो नामकरण किया कौन किए? नो लेवोजियर की। तो इसलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोजियर। अब बात आती है कि केमिस्ट्री में सर पढ़ेंगे क्या, पढ़ते क्या है। तो आप बात जानिए, जैसे बायो में अगर पढ़ाए थे आपको, तो बायोलॉजी में क्या पढ़ाए थे? लाइफ है, जीवन है। तो इसमें हम लोग सेल टिश्यू वगैरह देखे थे। मैंने जो आपका जीवन है, जैसे बना हुआ शरीर, किसी जीवन का बना हुआ शरीर कैसे है। केमिस्ट्री ऑफ, देखिए पूरे ब्रह्मांड में बात करें तो दो ही चीज आपको मिलेगा, एक द्रव्य मैटर और एक ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। जैसे कि पेन, ये पेन क्या है? केमिस्ट्री में अगर देखें, पेन तो बना हुआ एटम से बना हुआ है। ये मार्कर जो बना हुआ एटम से बना हुआ, इसका मतलब है कि द्रव है। कैसा द्रव है? ठोस एक द्रव है। ये सबको पता है ठोस एक द्रव है कि क्या है, तो पता सबको है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तो कह दीजिएगा ठोस है। देख करके इसके भौतिक रूप पे, बाहरी रूप देखकर कह दीजिएगा ठोस है। ये माइक क्या है? ठोस आप कह सकते हैं, मैंने कह सकते हैं, कह देते हैं। तो ये द्रव हो गया। और अगर हम मान ले कि इस मार्कर को एनर्जी है, अभी कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मान ले कि आपके हम मार दे फेंक करके, तो बताइए ऊर्जा है कि नहीं? किसी का आंख फोड़ देगा, ऊर्जा है कि नहीं? कोई ईटा अगर रखा हुआ है जमीन पर, चाहे छत पे रखा हुआ है, तो कोई एनर्जी नहीं है। तो ईटा क्या है? द्रव्य है। अगर ईटा को फेंक के गिरा दे किसी के सर पे, तो क्या है? ऊर्जा है इसमें। हम चुप हैं तो मैटर है, लेकिन बोर्ड है तो ऊर्जा निकल रहा है। साउंड क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि, लाइट क्या है? ऊर्जा है। तो ब्रह्मांड में दो ही चीजें, ऊर्जा। ऊर्जा को कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में। कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में, भौतिक में। और द्रव को कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी? केमिस्ट्री। ठीक है, इस बात को समझेंगे। वाली बात, केमिस्ट्री शब्द पहले बना हुआ था अल्केमी से, लेकिन अभी जो बना हुआ है कीमिया शब्द से। ये मिस्र का शब्द है, इसका अर्थ होता है काले रंग। इसके फादर है लावोजियर। क्यों? इन्होंने इन्होंने कंबसन का सिद्धांत दिया, दहन का सिद्धांत दिया। इन्होंने आपका ऑक्सीजन का जो खोजकर्ता प्रिस्टले है, हाइड्रोजन का कैवेंडिश है, इसका नामकरण किया। ठीक, अब आइए, तो आज का चैप्टर आपका पहला शुरू करेगा मैटर। पहले मैटर को समझेंगे तभी केमिस्ट्री को समझ पाएंगे कि मैटर क्या चीज से, पदार्थ क्या चीज बना हुआ? एटम से बना हुआ। जैसे आपका शरीर जो है, मान लीजिए शरीर है हम लोग का, क्या चीज से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या? सेल है। कोशिका पढ़े थे हम लोग। उसी प्रकार से आपका इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगा? मैटर। मैटर में क्या? एटम। तो उसी पर बात किया जाएगा एटम पर। तो पहले पदार्थ को समझ लेते हैं। आज का क्लास आपका सिर्फ पदार्थ, मैटर और उसका पोजीशन आपको पता होना चाहिए। इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए आप शॉर्ट स्ट्रिंग लेकर के। ठीक है, सब देखिए। पदार्थ देखिएगा, मैटर देखिए, पदार्थ। पदार्थ की अवस्था क्या है? मैटर की अवस्था क्या है? मैटर कितनी अवस्था में रह सकता है? जैसे मैंने किसी भी जीवन में, मान लीजिए कहते हैं जीवन का कितना अवस्था? 4 आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी बोलते हैं हम लोग। तो किसी चीज का अवस्था होता है। जैसे नहीं कहते 10 साल, और नहीं अच्छा किए तो 20 साल। मैंने अवस्था होता है, किसी चीज का पोजिशन होता है। उम्र हमारा कितना? 70 साल अवस्था हम लोग का है ना। तो एक पोजीशन होता है। इसी प्रकार से किसी मैटर का अवस्था। तो एक बात तो आप कह सकते हैं, कोई पदार्थ देखकर बोल सकते हैं, गांव देहात का भी बुजुर्ग बोल सकता है। तो एक तो मैटर को आप बांट सकते हैं भौतिक आधार पर। भौतिक मतलब फिजिकल देख करके कि आपका ये मैटर कैसा है, भौतिक आधार पर।
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, है ना, भौतिक आधार, हमने फिजिकली देख करके बता सकते हैं कैसा मैटर है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि प्लाज्मा है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। और एक आपका रसायन आधार पर, रासायनिक आधार पर, केमिकल आधार पर, मतलब इसको देखेगा केमिस्ट्री का लोग ही, जो पढ़ता है स्टूडेंट वो या जो रिसर्च कर रहा है वो। ये गांव का बूढ़ा बुजुर्ग अनपढ़ गवाह नहीं दे सकता, लेकिन इसको कोई बता देगा बउआ हो कि ठोस हो, बउआ हो द्रव हो, भैया बउआ हो गैस हो। तो भौतिक आधार पर अगर मान लीजिए कहें आपको कि यहां पर रखा हुआ है एक आपका ईटा, ये ईटा रखा हुआ है, ये क्या है, ईटा है, ठीक है, ईट है, ये ईट हो गया। अगर कहें कि इसमें जो है सो पानी है, क्या है, पानी है, पानी है, इसमें आपका वाटर है, ये आपका ईट है। अगर कहें इसमें इसमें कि ये आपका गैस है, क्या है, गैस है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, ठोस है, ये क्या है, आपको पता चल गया ठोस है। ये पता चल गया आपको द्रव है, माने पानी, ये द्रव है, ये द्रव नहीं, मैटर वाला द्रव नहीं, ये द्रव नहीं, ये द्रव हो गया द्रव्य। पंडित जी बोलते हैं द्रव्यम समर्पयामि, ये द्रव को बोलते हैं पैसा वाला द्रव्य, ये द्रव नहीं, ये द्रव लिक्विड हो गया, ये हो गया आपका लिक्विड, ये हो गया सॉलिड, या सो या लाई डी सॉलिड, और ये क्या हो गया, गैस, ठीक है। तो तीन अवस्था देखे आप पदार्थ का, 1 2 3। चौथी अवस्था क्या है, चौथा पोजीशन, ये सबको दिखता है, किसी को दिखाएंगे तो। चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा किस कंडीशन में रहेगा, प्लाज्मा मान लिया गया तो प्लस माइनस आयन बनाता है, माइनस प्लस प्लस माइनस इस कंडीशन में रहेगा आपको, ठीक है, टूटा हुआ, ये प्लाज्मा है, सीधी सी बात है, क्या है, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस साहब है सत्येंद्रनाथ बोस, और आइंस्टीन है अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों खोज किए थे, दो साइंटिस्ट। और कंडेंसेट बन होता है जमना, संघनन होना, जमना। तो ये आपका ठंडी अवस्था में होता है, पांचवा अवस्था। तो बताइए पदार्थ की कितनी अवस्था हो गया, भौतिक आधार पर ठोस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन कंडेंसेट। ये समझ आया, पदार्थ की कितनी अवस्था है, इतना अवस्था। अगर कोई पूछे आपसे इस पदार्थ के बारे में, कोई पूछे कि बताइए कि किसका मॉलिक्यूल पास पास है, किसका मॉलिक्यूल मैंने ज्वाइंट है, सबसे पास पास है, तो आप कह सकते हैं इसका है। अगर पूछे कि किसका अणु पास पास है, नजदीक है, सटा हुआ है, नजदीक है, तो कौन बताएंगे, इसका है। इसमें क्या है, थोड़ा दूर है, आप नोट्स लिखेंगे अच्छा से, इसका मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है। गैस में क्या है, और दूर है, और देखिए मॉलिक्यूल यहाँ दूर हो गया, दूरी बढ़ गया, तो ये दूर हो, यहाँ क्या है, इस कंडीशन में क्या है, आयन में है, मतलब आयन मतलब क्या है, प्लस माइनस में है। और ये क्या है, ठंडा कंडीशन में है, कोल्ड में है, जमा हुआ, ठीक है। ये अगर देखिए ये ठोस, द्रव, गैस पहचान, प्लाज्मा कहां पास, प्लाज्मा आपका सबसे हाई टेम्परेचर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हाई टेम्परेचर पर होता है, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है इसमें, हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा कंडीशन, हाई टेम्परेचर। जैसे जितना भी आपके तारे हैं, जितना भी आपका सूर्य है, सूर्य तारे, ये सब प्लाज्मा कंडीशन में है। जितना गर्म अवस्था में प्लाज्मा कंडीशन में, माने आयन बना हुआ है, टूटा हुआ है। गर्म अवस्था पूरा अगर हीट देंगे किसी को तो आयन बन जाता है, तो प्लाज्मा कंडीशन में आता है। ऐसे कह सकते हैं खखार जो होता है, थूक होता है, वो भी प्लाज्मा कंडीशन में होता है। सतगोल का भूसी जो होता है प्लाज्मा कंडीशन में होता है। तो क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि बताइए कि ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, 5 अवस्था है पदार्थ का, भौतिक आधार पर, देखने के आधार पर। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो आप कौन बताएंगे। सबसे ज्यादा तो पूरा ब्रह्मांड में सूर्य तारा ही है, जितना स्टार है, गैलेक्सी है ना, 100 अरब गैलेक्सी है, उतने तारे हैं, तो सबसे ज्यादा तो इसी कंडीशन में रहेगा। अगर किसी वस्तु को -200 परम ताप होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका ठंडा कर दिया जाए, या 0 केल्विन पर कर दे, या 0 केल्विन बोलिए, इस पर अगर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग 15 डिग्री 20 डिग्री में, जैसे बॉडी टेम्परेचर कितना है 36.9 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज्यादा ठंडा लगना शुरू हो जाता है, इससे ज्यादा बढ़ता है तो गर्मी लगना शुरू हो जाता है। सॉरी, सोचिए माइनस में है। अगर किसी वस्तु को, किसी गैस को, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल के लिए इन लोग रिसर्च किए थे, 3 को गैस को लिए और ठंडा कर दिए, और ठंडा इतना कर दिए कि -273 डिग्री ठंडा कर दिए, तो क्या बन गया, एकदम जम गया। लेकिन वो वस्तु क्या है कि किसी भी मान लेकर इस वस्तु, तीनों गैस को जमाए थे जो इन लोग, बोस साहब और आइंस्टीन साहब, अगर इस गिलास में डाल दिया जाए तो गिलास की जो छूने पर ठंडा नहीं लगता था, ये वस्तु इसमें जो है ठंडा है, पूरा कोल्ड है। तो ये आपका है परम, माने कह सकते सबसे ठंडा पर कौन होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे गर्म पर कौन होता है, प्लाज्मा कंडीशन। दोनों समझ गए, ये दोनों समझ गए आप लोग। अब आइए यहां पर, अगर पूछेगा अब इसमें
अणु किसके, बल बताइए, ये दोनों के बीच में ज्यादा बल लगा होगा इसमें, कौन मॉलिक्यूल में बल ज्यादा किसमें होगा, तो बल ज्यादा किसमें लगा, इसमें लगा हुआ है मालिक, इसमें ज्यादा बल लगा हुआ है, इसमें, इस पानी में, बोतल में जो पानी है इसमें लगा हुआ है, इसका मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर है, तो आपस में बल कम लगा हुआ, कम चिपका हुआ है, ये क्या है पूरा सटा हुआ है, तो बल का जहां लगा हुआ है ठोस में, तब बल अगर पूछेगा सबसे ज्यादा इसमें, इसके बाद कम इसमें कम, और इसमें और कम हो जाएगा, आप नोट्स बनाएंगे सबसे कम बनाएंगे, ठीक है। अब बताइए, अगर हीट देंगे, हीट, अगर मान लीजिए इसको गर्म करें हम, चाहे इसको गर्म करें, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा टूटेगा किसका, जल्दी किसका टूटेगा, इसका, गर्म करने पर इसका मॉलिक्यूल तुरंत भाग जाएगा इसका, तो मॉलिक्यूल इसका जल्दी दूर भागेगा गर्म करने हीट करने पर, बस समझ रहे हैं, आप नोट कर लेंगे यहाँ पर, इसका मॉलिक्यूल कम भागेगा, इसका तो बहुत जल्दी देर में टूटेगा, मान लीजिए इसको गर्म करेंगे ठोस को, तो इसका मॉलिक्यूल अलग होने में टाइम लगेगा ना भाई, लेकिन पानी को अगर चाहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ना तो टूट जाएगा, गैस को चाहेंगे और तोड़ना तो और टूट जाएगा फटाक से, CO2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो और जल्दी गर्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बात समझ रहे हैं इस बात को, चलिए ठीक। तो ठोस, अब बताइए, अगर एक बात आएगा संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, कम दबाने का मतलब, किसको ज्यादा दबा सकते हैं, सबसे ज्यादा, अगर क्वेश्चन करेगा सराहने दे देगा आपको एग्जाम में कि सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता किसका है, सिंपल सी बात है यार, किसको आप दबा सकते हैं, इसको, गैस को, इसको तीनों को दबाइए, इसको दबा देखिए आप, सॉलिड है, पानी को लीजिए, पानी को दबाइए, और गैस को दबाइए, तो सबसे ज्यादा इसको दबा नहीं फैलेगा, है ना, गैस आप देखिए सिलेंडर में ले आते हैं, तो गैस सबसे ज्यादा संपीड़िता किसका, इसका, मैंने ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ज्यादा दबा सकते हैं, दबेगा पूरा, ये आपका इससे कम, तो इसका इसमें क्या दब रहा है, नहीं दब रहा है, संपीड़िता बहुत कम है, तो सबसे ज्यादा अगर कहे कंप्रेसिबिलिटी किसका ज्यादा, संपीड़िता किसका है, तो इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, तो नोट्स में लिखेंगे संपीड़िता सबसे ज्यादा किसका है, गैस का, ऐसे बनाएंगे आप लोग, फिर सेकेंड किसका हो जाएगा, इसका, द्रव का, फिर थर्ड कौन हो जाएगा, ठोस का, ये समझा दिए, सबसे गर्म है ठंडा, इसको लग रखिएगा, ठीक है। अणु अगर पूछेगा मॉलिक्यूल किसके पास पास है, तो सबसे पास किसका है, ठोस का, इसको आप लिख लेंगे, फिर कौन है द्रव का, फिर कौन है गैस का, ये सब आप बना लेंगे, ठीक है। किसी चीज में अगर बल पूछेगा तो बल से सबसे ज्यादा बल किसमें लगा हुआ, इसमें लगा हुआ, फिर किसमें लगा हुआ, इसमें लगा हुआ, इसमें लगा हुआ, आप एक नोट्स बना के लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आइए रासायनिक आधार पर, यहां तो समझना आसान था कि भाई मैंने ठोस द्रव, लेकिन रासायनिक आधार पर अगर देखा जाए ये किससे बना हुआ है, इस क्या चीज इसमें है, तो वहां पर अब हो जाएगा आपका, ये पार्ट हो जाएगा 3 पार्ट में, तत्व, यौगिक, मिश्रण। दुनिया में जो भी चीज दिखेगा आपको, या तो तत्व होगा या यौगिक होगा, कंपाउंड है केमिकल में, या मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। रासायनिक आधार पर कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। भौतिक आधार पर कितना हो गया, अवस्था 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक आधार पर कितना हो गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मतलब तत्व मतलब वो क्या हो गया, एलिमेंट, ये हो गया कंपाउंड, और ये क्या हो गया, मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर। तो इसको चर्चा कर लेते हैं, मिटाते हैं पहले आप नोट करेंगे यहाँ पर, तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब यहां लिखेंगे तत्व समझाएंगे, फिर यौगिक क्या है, मिश्रण समझाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम तत्व लिखेंगे, एलिमेंट, मिटा कर इसको आप यहाँ पर नोट करें इतना दूर। चलिए, बहुत अच्छा, कोशिश कीजिए कि बिहार पुलिस अपने आप निकल जाए, इसी क्लास से निकल जाए, कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं पड़े आपको। और मैं दावा करता हूं रेगुलर रहेंगे तो हम क्वेश्चन जो बनवाएंगे, जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे लूसेंट वगैरह का, वो आप जरूर बनाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर करवाएंगे, भरोसा रखिए हम पे, ठीक है। रिजल्ट अपने आप होगा, कहीं हरवाने की जरूरत नहीं, कहीं आपको कोई बेचैन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आइए तत्व, यौगिक, मिश्रण देखते हैं, है ना, एलिमेंट। देखिए, अब तत्व है, एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, तो पहली बात आप है कि तत्व, एलिमेंट का अभी तक खोज कितना, तत्व से ही कंपाउंड बनेगा, तत्व मिलकर कंपाउंड बने। मान लीजिए कि एक तत्व आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गया, वाटर बन जाता है। अगर एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं, CO2 बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन है
और अगर हाइड्रोजन है तो आप कुछ बना सकते हैं, मीथेन आप बना सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं, है ना, अमोनिया बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तत्व ये है, एक तत्व ये है, और ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक ना। तो पहले समझे तत्व क्या हो गया आपका, कि तत्व आपका एक ही तत्व चीज से बना हुआ है, एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है, एक ही प्रकार के, आप लिखेंगे कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, ठीक है। अब तत्व दुनिया में अभी तक खोज कितना हुआ, टोटल तत्व का खोज कितना हुआ, टोटल तत्व का खोज जो हुआ अभी तक आपको पता होना चाहिए, टोटल एलिमेंट का खोज कितना हुआ, 118, 118, ठीक है। इसमें गैस भी है, इसमें सोना चांदी वगैरह भी है, माने सोना चांदी भी है, कुछ आपका उपधातु भी है। तो 118 तत्व खोज हुआ अभी तक। तो अगर क्वेश्चन करेगा कि इसमें प्राकृतिक कितना है, माने भगवान का नेचुरली प्रकृति का, भगवान की प्रकृति का, प्राकृतिक तत्व कितना है, तो 94 क्वेश्चन आएगा। प्राकृतिक तत्व कितना है, 94, और कृत्रिम कितना है, तो बता घटा लीजिए इसमें से 24, टोटल जोड़ेंगे तो 118 आ जाएगा। प्राकृतिक तत्व लिखेंगे आप, प्राकृतिक तत्व कितना है, 94, कृत्रिम कितना है, 24, ठीक। अब आइए 118 तत्व में, अगर 118 तत्व है तो इसमें से क्या होगा कि कुछ धातु होंगे, कुछ क्या होंगे, धातु होंगे, मतलब मेटल होगा, है ना, कुछ मेटल होगा, कुछ क्या होगा, अधातु होगा, अधातु मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, और कुछ क्या होगा, उपधातु होगा, क्या होगा, उपधातु, मतलब ट्रांजिशन, उपधातु, ट्रांसजेंडर, मेटालॉइड, क्या कहते हैं इसको, मेटालॉइड, ठीक है। 3 हो गया। कहने का मतलब है कि कुछ मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है, ठीक है। धातु में अब पहचाने कैसे, कोई आदमी कैसे पहचानेगा धातु है, तो एक तो नियम है कि धातु क्या होगा कि उसमें चमक होगा। पहली बात आप देख सकते हैं जिसमें धातु क्या होगा, चमक जिसमें होगा। अगर फिजिकली देखना होगा किसी धातु को तो आप कह सकते हैं उसमें चमक होगा, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, इसमें चमक होता है, तो ये आपका चमक है। दूसरी बात, उसमें तन्यता होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब तन्यता होता है, जितना उसको खींचेंगे खिंचाएगा। जैसे कहने का मतलब 1 ग्राम अगर नथनी पहनता है लोग, लड़की लोग, नथनी 1 ग्राम का होता है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक भी आपको उसको बना सकते हैं खींचकर, 2 किलोमीटर, बात समझ रहे हैं। तो इसमें तन्यता होता है, क्या होता है, तन्यता होता है। दूसरा बात क्या होता है, ये भुरभुरा नहीं होता है, आघात वर्ध होता है, आघात वर्ध होता है, मतलब कि आप अगर चोट मारेंगे तो फैलेगा, टूटेगा नहीं, भुरभुरा नहीं होता है, ये आपका भुरभुरा नहीं होता है, ये नहीं कि टूट गया भुरभुरा हो जाएगा, भुरभुरा नहीं होता है, ठीक है, ये पहचान सकते हैं। दूसरी बात, धातु में आप करंट अगर देंगे, लाइन देंगे, तो विद्युत का सुचालक होता है, सोना है, चांदी है, करंट फ्लो होगा उसमें, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विद्युत का एक सुचालक है, विद्युत का, करंट का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक, सुचालक होता है, ये बात ये देख कर बता दिए। तो जस्ट उल्टा, अधातु जस्ट उल्टा होता है, तो क्या कहिएगा, इसमें चमक नहीं होता है, लिख देंगे चमक नहीं होता है, तन्यता नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, भुरभुरा होता है, क्या होता है, भुरभुरा होता है। सब पॉइंट को उलट देंगे, चमक नहीं, तन्यता नहीं, आघात वर्ध नहीं, भुरभुरा हो नहीं, भुरभुरा होता है, क्या कहेंगे, भुरभुरा होता है, बताइए होता है। विद्युत का क्या होगा, सुचालक, कुचालक, तो कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, लिखेंगे अच्छा से, कुचालक होता है ना, कुचालक होता है भाई। सब उल्टा जस्ट इसका, ये क्या है, दोनों आपका क्या लिख देंगे, दोनों का मिक्सचर है, मतलब कि आप यहां लिखेंगे कि दोनों गुण है इसमें। आप लिख सकते हैं कि चमक होता है, कम होता है, मिक्सचर होता है ना। विद्युत का क्या होता है, ये अर्धचालक होता है, विद्युत का क्या होता है, अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। ये सब बात आपका, ये ट्रांजिस्टर और उपधातु। अब कहेगा सर 118 तत्व में धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं, उपधातु कितना है, तो सब आपका टेबल में बताया गया। 118 तत्व को बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, जो पढ़ाएंगे टेबल तो बताएंगे कि सबको बैठाने के लिए स्थान बनाया गया, टेबल पढ़ाया गया, ठीक है। तो यहां पर धातु कितना है, उपधातु भी याद रखिएगा 7 गो, बसी जी ए सब टिपो, बसी जी 3, ए सब 5, टिपो 7 हो जाएगा। तो उपधातु कितना हो गया, 7। कौन कौन है अभी आगे बताएंगे। अधातु कितना हो गया, 20। इसमें जितने गैस हैं, आपको जितना आपका नोबल गैस है 10, वो आपका प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सब आपका क्या होता है, अधातु है, ठीक। धातु कौन हो गया, धातु घटा लीजिए, 20 और 7 27,
तो ये हो जाएगा 91। धातु कितना 91। कुछ धातु ऐसे होते हैं जैसे पारा। धातु होता क्या है ठोस, ये क्या होता है ठोस, ये अधिकतम क्या है गैस। जैसे कि लेकिन कुछ से अब बात भी से पारा है धातु, लेकिन ये आपका गैस ये आता है लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में आता है। ठीक है, द्रव अवस्था में। तो आप इतना समझे कि तत्व कितना खोज हुआ 118, इसमें प्रकृति कितना है 94, कृत्रिम कितना है 24। अगर कहें कि इसमें धातु कितना है 91, अधातु कितना है तो 20, उपधातु कितना है तो 7। और क्या क्या लक्षण है आप देख चुके हैं। धातु क्या है विद्युत का सुचालक है, अधातु क्या है विद्युत का कुचालक है, उपधातु क्या है अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। ये बात हम लोग समझ गए, तत्व समझ गए। ठीक है, तत्व क्या होता है सिंगल, जैसे जो भी आपको सिंगल दिख रहा है तत्व है, सब क्या है तत्व है, सब क्या है तत्व है, सब क्या तत्व। जो भी आपका कार्बन हाइड्रोजन हीलियम नियॉन आर्गन जो भी आपको दिखे सब एक तत्व है, माने एक तत्व एक परमाणु से बना हुआ है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ तत्व है। जैसे कर देंगे हम, मान लीजिए कर दिए कि आपको बोल दिए कि O2, तो ये तत्व है लेकिन परमाणु नहीं, अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा अणु हो जाएगा, अभी समझाते हैं आपको। तो ये अणु हो जाएगा अगर, ठीक है। सिंगल दिखेगा तत्व हो गया। अब आइए परमाणु क्या है, एक तत्व का प्रश्न क्या लिखेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु से, जैसे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब कार्बन का जो बना हुआ 6 परमाणु से बना हुआ, 3 4 5 6 एक ही प्रकार का 6 परमाणु से बना हुआ कार्बन। हाइड्रोजन का 1 होता है तो एक ही प्रकार से 1 बना हुआ है। नाइट्रोजन का 7 होता है तो 7 प्रकार 7 से मिला हुआ है, मतलब एक ही प्रकार का एटम से जो बना हुआ है वो तत्व कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यौगिक देखेंगे कंपाउंड, चलिए आराम से समझिए। अब यौगिक, यौगिक क्या होगा, मतलब जहां दो का मिक्सचर होगा, ठीक ना, दो का मिक्सचर होगा। पहले एक बात और समझ लीजिए कि परमाणु क्या है अणु क्या है, नहीं वहां अगला चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी अलग क्लास में करेंगे इसका। पहले यौगिक देख लीजिए आप, यौगिक, यौगिक कंपाउंड, कंपाउंड है ना, कंपाउंड। अब यौगिक क्या है कि मिक्सचर है, तो इसमें लिखेंगे दो या दो से, दो या दो से, दो से अधिक, अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात, डेफिनिट एक निश्चित अनुपात मिलने से, निश्चित अनुपात के मिलने से यौगिक बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। मतलब कि आपका यहां पॉइंट है निश्चित अनुपात में मिलाइएगा, दो तत्व मिलाइएगा, दो या दो से अधिक। मान लीजिए कि आपने वाटर बनाया तो हाइड्रोजन मिलाया तो हाइड्रोजन का 2 मोलिक्यूल ही रहेगा और ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल, तब जाके बना आपका H2O। ये नहीं आप करेंगे कि हाइड्रोजन का बना देंगे, ऐसा नहीं कर देंगे कि हाइड्रोजन 1 लेंगे ऑक्सीजन 2 लेंगे और कहेंगे कि बन गया वाटर, ये बन गया वाटर, तो गलत हो जाएगा आपका। इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना मोलिक्यूल जा रहा है, कितना है एटम, 2 एटम। ऑक्सीजन कितना है 1 एटम, 1 ऑक्सीजन, 1 तत्व, इसका 2 जा रहा है, ऐसे बना। मान लीजिए कार्बन है तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन बना तो बना CO2। ठीक है, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है तो 1 आपका सोडियम है और 1 आपका क्लोरीन है, क्लोरीन, ये मिलके बन गया सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक बन गया। क्या बन गया, साल्ट बन गया, नमक बन गया जो लोग खाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, तो इसका एक मिला, इसका एक परमाणु और एक परमाणु इसका मिला और दोनों रिएक्शन किया तो बन गया क्या, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, सब यौगिक हो गया। ये कभी कभी अणु भी कहते हैं, छोटा अणु भी कहा जाता है। तो ये आपका कंपाउंड बन गया। तो आप समझ गए कि दो या दो से अधिक तत्वों, अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्लियर है। मिश्रण क्या होगा, वहां पर दो या दो से अधिक तत्व मिलेगा लेकिन निश्चित अनुपात नहीं रहेगा, कुछ भी मिल सकता है, वहां समझाएंगे आपको। ठीक है, तो आपने समझ गया। अब कहेगा यौगिक कितने प्रकार का है, अगर कहेगा कि यौगिक कितने प्रकार का है तो 2 प्रकार का, जिसमें कार्बन दिख जाए कार्बनिक, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जिसमें कार्बन दिख जाए और जिसमें कार्बन नहीं हो अकार्बनिक, माने नहीं होता है, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, यह कार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लेंगे, इनऑर्गेनिक
इन पढ़े होंगे केमिस्ट्री भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई देगा कि मान लीजिए आपको कह दिया कि CH4 कैसा है, ऑर्गेनिक है कि क्या है, तो देखिए कार्बन है तो ऑर्गेनिक हो जाएगा। अगर कोई दे दिया NaCl सोडियम क्लोराइड, बताइए कार्बन है इसमें, नहीं, ये गलती नहीं करेंगे सी निकाल करके। ठीक है, अगर कोई दे दिया आपको CO2 ऑर्गेनिक, तो यहां पर क्या दे सकते हैं, जैसे CH4 दे दिए, अगर कह दे बेंजीन है C6H6 है तो ये क्या है, कार्बनिक है। अगर इसमें कर दे कि H2SO4, ये क्या है, अकार्बनिक है। HNO3 क्या है, तो अकार्बनिक है ना। जिस NaCl क्या है, तो अकार्बनिक, आप समझ चुके होंगे जिसमें कार्बन नहीं है। तो जिसमें कार्बन लिख लेंगे, जिसमें कार्बन नहीं हो वो अकार्बनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन हो कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन दो प्रकार का हो गया। तो हम लोग कार्बन भी पढ़ लिए इजी वे में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। लिखिए पहले, अब आइए मिश्रण पे, कहां आइएगा, मिश्रण पे। ठीक है, मिश्रण मिटा दें इसको। मिक्सचर देखिए कैसा होगा, मिक्सचर लिखेंगे दो, या लिखेंगे आप मिक्सचर दो, या देखिए मिक्सचर पर ऐसा लिख लेंगे, हम लिखेंगे नहीं, दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात को, यहां कर देंगे अनिश्चित अनुपात को मिलने से मिश्रण बनता है ना, लिख लेंगे दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात के मिलने से मिश्रण बनता है। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात के मिश्रण को मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए आप कि मिश्रण है, मिक्सचर दो प्रकार का मिलेगा। मान लीजिए कि अगर हम यहां देखिएगा, अगर एक गिलास लिए, समझिएगा गिलास लिए, इस गिलास में पानी है, क्या है, पानी है, और पानी में आपने डाल दिया नमक, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। मतलब क्या डाला, नमक तो बूढ़ा बुजुर्ग गांव में बोलेगा नमक, महिला बोलती है नमक लाई नमक लाई, लेकिन नमक का आप केमिस्ट्री का स्टूडेंट है क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड डाल दिया। अगर कोई कहे कि इसमें ग्लूकोज डाल दो, चक्कर आ रहा है, पीना है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज से चक्कर आ रहा है, तो ग्लूकोज डाल दिया। अगर आपने ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया मतलब C6H12O6 डाल दिया। ये यहां पर था क्या, ये वाटर था, मतलब वाटर मतलब पानी था आपका। पानी मीन्स क्या होगा भाई, H2O, केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो H2O है। तो तीन का मिश्रण हो गया, किसका किसका, पानी का, किसका हो गया, नमक का, फिर किसका हो गया, ग्लूकोज का, C6H12O6 का। ये तीन का मिश्रण हो गया, लेकिन क्या निश्चित अनुपात में है। अब हमको देखा पानी नाप के डाले नहीं है, कुछ भी डाल दिए हैं पानी, तो ये एक मिश्रण ऐसे तैयार हुआ। अब तीनों घुल मिल गया तो अब पता ही नहीं चलेगा। क्या आप इसको नंगी आंख से देख सकते हैं, मतलब नंगी आंख से आप देख सकते हैं, नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं आप इसको, नहीं देख सकते हैं। देख पाइएगा क्या, नहीं देख पाइएगा, कैसे देख पाइएगा, आप मिल गया, अगर मिला दिए पूरा तो नमक दिख जाएगा आपको, क्या ग्लूकोज दिख जाएगा, क्या नहीं दिखेगा, सिर्फ आपका लगेगा पानी सिर्फ। तो आप नंगी आंख से इसको नहीं देख, छन्ना के पार जाएगा कि नहीं, अगर छन्ना है, छन्ना के पार ही जाएगा कि नहीं जाएगा, पार चल जाएगा, छन्ना चला जाएगा, चीनी नहीं छनाएगा। तो छन्ना जो होता है छन्ना के पार चला जाएगा, छन्ना के पार चला जाएगा। एक मिश्रण, दूसरा मिश्रण आइए, दूसरा मिश्रण में क्या होगा, मान लीजिए कि पानी लिए गिलास में, ये पानी लिए, ठीक है, पानी है यहाँ पे, यहाँ पर पानी लिए, और पानी में क्या किए हम, ध्यान दीजिएगा, पानी लिए और पानी में डाल दिए हम कंकड़ बालू, क्या डाल दिए, कंकड़ डाल दिए, या बालू डाल दिए, या मिट्टी डाल दिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, बैठ जाएगा, कंकड़ बालू क्या होगा, नीचे आके बैठ जाएगा, तली में आपका बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा। इस तरह का मिश्रण एक तैयार होगा आपका, एक मिश्रण इस तरह तैयार होगा जो आपको इसको आंख से देख सकते हैं, आंख से क्या है देख सकते हैं, खुली आंख से देख सकते हैं। छन्ना के आर पार नहीं जाएगा, छन्ना में छना जाएगा, छन्ना के पार नहीं जाएगा, आर पार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई, छना जाएगा। तो इस दो प्रकार का मिश्रण हमारे पास तैयार हुआ। अब समझिए कि इस मिश्रण को क्या कहते हैं, यही वास्तविक मिश्रण ही है, वो कोई मिश्रण नहीं तो ऐसे छान लेगा कोई, आपको कंकड़ मिला दिया, बालू मिला दिया, दाल मिला दिया, चावल मिला दिया, और तो छान लेगा उसको। तो वास्तविक मिश्रण कौन है, अगर कहेगा कि बताइए हम वास्तविक मेल है कि नहीं वास्तविक है, तो
तो हम वास्तविक हैं, लेकिन हमारे जैसा कोई ट्रांसजेंडर रहे तो वास्तविक है नहीं। तो इसी प्रकार से इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मतलब समान मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। एक प्रकार का हो गया, इसका मतलब है मिश्रण दो प्रकार का हुआ, एक समांगी और दूसरा क्या हो गया भाई, विषमांगी मिश्रण। क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। इसको इंग्लिश में कहेंगे हेट्रोजिनस, 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 और इसको कहेंगे होमोजिनस। क्या कहेंगे, होमोजिनस। तो समांगी मिश्रण क्या होना, ये है। तो आप कह सकते हैं समांगी मिश्रण में नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, छन्ना के पार चला जाएगा, है ना, पार चला जाएगा, ये आपका समांगी मिश्रण कर सकते हैं। यही आपका समांगी मिश्रण को ही कहा जाता है वास्तविक मिश्रण, वास्तविक विलयन कहा जाता है, मतलब मिश्रण कहा जाता है। अब देखिए पानी क्या है, पानी, ये जो पानी है ये आपका पूरा ये बिलियन है। ये क्या हो गया, बिलियन, बिलियन मतलब सॉल्यूशन है ये टोटल। इसमें जो पानी है ये ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो क्या कहलाएगा, विलायक कि विलेय, विलायक जिसमें बिलता, और जो घुल रहा है ये सब क्या है, विलेय है। माने आपका ये विलेय हो गया और ये क्या हो गया, विलायक हो गया। ध्यान समझिएगा, जिसमें घुलता है विलायक। तो अगर पूछेगा कि विलयन बराबर सॉल्यूशन बराबर क्या होगा भाई, तो एक तो विलायक हो गया जिसमें घुलता है, जिसमें पानी है विलायक, यहाँ पे पानी है इसमें विलायक, तो विलायक हो गया मतलब सोल्वेंट, सोल्वेंट हो गया। और इसमें जो मिला एक विलेय हो गया, इसमें दो विलेय मिलाए हम लोग, एक नमक मिलाए, एक आपका ग्लूकोज मिलाए, तो विलेय हो गया सोलूट। क्या कहते हैं, सोलूट। तो विलयन बराबर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन बराबर क्या लिखेंगे आप, सोल्यूशन बराबर क्या बोलेंगे, विलायक प्लस विलेय। यहां पर विलायक इस मिश्रण में विलायक क्या है, पानी है। यहां पर एग्जांपल क्या है, पानी। विलेय क्या है इसमें आपका, तो नमक है, नमक है और ग्लूकोज है। तो पानी क्या है कि सबसे पानी सर्वाधिक विलायक, कोई चीज पानी मिलाते हैं, शराब पीना है पानी, ग्लूकोज पीना है पानी, नमक पीना है घोर के पानी, चीनी घोर के पीना है पानी, चाय बनाना है तो पानी। तो पानी क्या है कि पानी, इसको कहा जाता है पानी को यूनिवर्सल सार्वत्रिक, मान सार्वत्रिक विलायक। जैसे कि मान ले कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है मल्टीपल हो सकता है, जैसे हमको कहा जाता है कि ये टमाटर है, हमको समाज में कहा जाता है कि टमाटर है, जहां इसको काट के डाल दीजिए आप, मतलब कि बेड पर सुला दीजिए, खलिहान में सुला दीजिए, खाना दीजिए तो भी ठीक, खाना नहीं दीजिए तो भी ठीक, बात समझे। तो उस प्रकार के हम लोग हो गए। तो इसी प्रकार से पानी उसी प्रकार के यूनिवर्सल है, कॉमन चीज है, जहां डाल दो इसको वही बिंदास रहेगा। तो इस सार्वत्रिक विलायक से क्यों क्वेश्चन आएगा कि इसको सार्वत्रिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक मान ज्यादा होता है। पानी का डाइलेक्ट्रिक, लिख लेंगे आप, डाइलेक्ट्रिक मान, डाइलेक्ट्रिक मान बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। परावैद्युत मान जो होता है, मतलब कि करंट जाने का बहुत ज्यादा मान होता है, मतलब जल्दी मॉलिक्यूल टूटता है इसका, ठीक है, इससे जल्दी मिश्रित हो जाता है। चलिए, तो आपने समझ लिया इस बात को। मिश्रण का प्रकार का समांगी मिश्रण और कौन हो गया, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। विलयन क्या है, विलायक प्लस विलेय, विलायक जिसमें घुलता है और विलेय जिसको घोला जाता है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, तो पानी। क्यों भाई, तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मान इसका बहुत ज्यादा होता है। ये आप समझ गए इस समांगी मिश्रण को। अब जहां जहां देखेंगे ज्यादा मिश्रण ही होता है, ये तो मिश्रण है ही नहीं, इसको मानते ही नहीं है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन करेगा आपसे, विषमांगी मिश्रण में क्वेश्चन क्या करेगा आपसे कि मान दो प्रकार का होगा। एक तो इस तरफ दिखेगा कंकड़ बालू मिला हुआ पानी में, तो आपको दिख जाएगा, माने कि इसका कण छितराया और बैठ गया है, इसका पार्टिकल जो कण है जो पानी में डाले कंकड़ बालू बैठा हुआ एक जगह, छितराया नहीं है, ठीक ना। तो एक प्रकार ई दिखेगा, तो इसको कहते हैं, ये आपका विषमांगी मिश्रण जो होता है, लिख रहे हैं देखिए, विषमांगी मिश्रण दो प्रकार का हो गया। एक हो गया आपका निलंबन, निलंबन। विषमांगी मिश्रण दो प्रकार का, एक निलंबन है, सस्पेंशन, 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 ठीक, निलंबन।
इसमें क्या है कि इसमें आपका जो मिला हुआ है मिक्सचर जो है, इसमें कंकड़ आपका नीचे ऐसे आराम से बैठा हुआ आपको दिख रहा है। जो मान ली पानी है, इसमें कंकड़ आपको दिख रहा है, तुरंत छान के निकाल लोगे आप। तो इसमें आपका जो है, जो पार्टिकल है कण, जो कण है प्रक्षेपित नहीं है, मतलब कि छितराया हुआ नहीं है, प्रक्षेपित नहीं है, तथा मिश्रित भी नहीं है, तथा मिश्रित भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है। मैं देखिए मिला हुआ है, पानी में मिला हुआ, एक जगह तली में बैठ गया है, तो तली में बैठ गया जा चुका बैठा हुआ है, इसको कोई भी छान लेगा, पानी ऊपर से गिरा लेगा, गंगा का पानी हो चाहे कंकड़ वालू, मान को ग्लास में अगर कोई कंकड़ डाल दिया है और छोड़ दे 5 मिनट, फिर चाहेगा तो पानी ढाल सकते हैं आप, छन्ना से छान सकते हैं आप। तो कहने मतलब इसमें दिख रहा है आपको कि नहीं मिला हुआ है। तो कण जो है सो छितराया हुआ भी नहीं है, माने प्रक्षेपित मतलब क्या हो, छितरायल, प्रक्षेपित भी नहीं है तथा मिश्रित भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है इसमें। किसमें, निलंबन में, सस्पेंशन में, एक प्रकार का। विषमांगी मिश्रण का 2 प्रकार हो गया, पहला आपका ए निलंबन, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में कोलाइड है। क्या है, कोलाइड, कोलाइड यही पूछता है, कोलाइड जो खूब पूछता है, लाइड भर भर के कोलाइड। ठीक है, इसमें क्या है, इसका कण, कोलाइड का कण अगर मान ले मिला दिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर मान ले कि आपका दूध है, कोलाइड है, तो इसमें कण क्या है कि प्रक्षेपित है, कण चारों तरफ फैला हुआ है, कण जो है आप लिखेंगे कण प्रक्षेपित है, माने छितराइल है, आपको दिखेगा नहीं, प्रक्षेपित है, लेकिन मिश्रित नहीं है, मिश्रित नहीं है। मिश्रित यहां पर है, ये बीच में, इसमें नहीं है, दोनों में नहीं है। यहां तो दोनों चीज नहीं है, कण भी छितरायल नहीं है और आपका मिश्रित भी नहीं। यहां पर आपका क्या है कि मिश्रित है, लेकिन कण प्रक्षेपित है, फैला हुआ, लेकिन मिश्रित नहीं है, मिला वो नहीं है। जैसे दूध हो गया, स्याही हो गया, आपसे पूछेगा कोलाइड का बहुत सारा प्रकार है, कोलाइड का बहुत सारा प्रकार है। आप जैसे देखिए पूछेगा कि पायस, पायस, पायस क्या है, तो पायस भी एक कोलाइड है, पायस क्या है, एक कोलाइड है, पायस भी क्या है, कोलाइड है। पायस से पूछेगा दूध क्या है, तो पायस है। आपको दूध दिखता है, क्या है, दूध दिख रहा है, आपको दूध दिख रहा है, ये बाथरूम लगा, दूध क्या है, एक पायस है। क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में दूध क्या है, एक पायस है। अगर ऑप्शन नहीं दिया पायस, तब क्या मारेंगे, कोलाइड मारेंगे। अगर कहेगा दूध निम्नलिखित में से क्या है, ऑप्शन देगा, पायस नहीं दिया, कोलाइड दे देगा, निलंबन दे देगा, समांगी मिश्रण देगा, तो कौन मारेंगे, कोलाइड मारेंगे। अगर पायस दे दिया, कोलाइड दे दिया, दूध क्या है, निलंबन है, कोलाइड है कि पायस है, तब कहां जाना पड़ेगा, हमको अंदर जाना पड़ेगा, पायस। बात समझ रहे हैं, तो पायस हो गया दूध। फिर आपका रक्त भी है, रक्त भी है, ठीक है, स्याही है, कौन है, स्याही है। पूछेगा फोम क्या है, फोम, तो जितना शेविंग क्रीम बनाते हैं आप, शेविंग क्रीम जो आप बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ऐसे रगड़ लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, लेकिन जो जाएगा होटल सैलून में तो वहां फोम लगाता है, तो फोम क्या है, झाग का ये फोम का ये, वो आपका क्या है, कोलाइड है। क्या है, कोलाइड है। सॉल क्या है, सॉल, सॉल, सॉल ये भी आपका कोलाइड है। जेल क्या है, जैसे कि जेल क्या है, कोलाइड है। जेल में क्या है, जैसे दही हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, पनीर हो गया, ये सब क्या है, जेल है। क्या है, जेल है। कोशिका द्रव, जो सेल पढ़ाए थे, तो सेल जो पढ़ा रहे थे, तो सेल में आपको कोशिका द्रव है, ये सॉल है, ये क्या है, सॉल में आएगा। क्या आएगा, सॉल में आएगा, कोशिका द्रव। तो एग्जाम्पल कर सकता है, बताइए कि पनीर क्या है, ऑप्शन, तो मारेंगे जेल। कोशिका द्रव क्या है, तो मारेंगे सॉल। शेविंग क्रीम क्या है, तो फोम। दूध क्या है, तो पायस। रक्त क्या है, तो पायस। शाही क्या है, तो पायस। और टोटल क्या है सब, तो कोलाइड है। बात समझ आया यहाँ तक। ये हो गया आपका मिश्रण का चैप्टर, मिश्रण खत्म हो गया। मतलब कि हम लोग पदार्थ को पढ़ लिए, पदार्थ का भौतिक आधार देखे 5 अवस्था, पदार्थ का रासायनिक में देखे तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठीक है, अब कुछ पूछता है मिश्रण अलग करने का तरीका। ठीक है, तो उसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, देखते हैं। चलिए आइए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटाते हैं हम। ठीक है, चलिए अब मिश्रण को अलग करने का कुछ तरीका है, कैसे कैसे अलग करेंगे। मान लीजिए कि मिश्रण है, अगर मान लीजिए कि दाल चावल मिला दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको छाट लेंगे, आंखें से छाट लेंगे।
ठीक है। अगर बालू कंकड़ मिला हुआ है तो छान लेंगे, उसको कहते हैं फिल्टर करना। फिल्टर करना, अगर फिल्टर छान सकते हैं, हमारे चाय चाय बनाए हैं, चाय का मिक्सचर है, चाय बनाए हैं आप, और छानना है तो छन्ना छान लेंगे, तो उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो मिश्रण को अलग करने का तरीका, मिश्रण को अलग करने का तरीका, प्रकार, तो खुद समझिए, कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई मिश्रण को आप फिल्टर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन माने छानना, फिल्ट्रेशन माने निस्यंदन, शुद्ध हिंदी बोलेगा निस्यंदन। छानना, छान के, जैसे कि आपको चाय से चाय पत्ती अलग करना है, चाय पत्ती अलग करना है, चाय पत्ती को छानना। कंकड़ बालू को छानना, कंकड़ बालू को छानना, ये सब आप कर सकते हैं, कौन बड़ी बात है। क्या चीज पढ़ना है जो हार्ड लगेगा आपको, ठीक है। अगर कहेगा कि अगर मान ले कि कोई कपूर है, आपको क्या है, कपूर है, तो कपूर अगर है तो कपूर को अलग करना है, कपूर का गैस को अलग करना है उसमें, तो उसको क्या करेंगे आप, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। माने इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन। क्या है ये, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। इसमें ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना, गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे आपका एग्जांपल क्या देंगे, कपूर वगैरह, कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, नेपथलीन हो गया, नेपथलीन हो गया, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड लिख लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, जिसका फार्मूला क्लोराइड, फार्मूला ये हो गया अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला, ठीक है। ये सबको अलग करना होगा तो कैसे करेंगे, ऊर्ध्वपातन से अलग करेंगे, गर्म करेंगे, अपना गैस उड़ जाएगा, ठोस आपका बच जाएगा, ठोस से गैस मुड़ गया, ठीक, अलग कर लेंगे आप। अगर मान लेके कहें कि अगर हमको मक्खन निकालना है, दूध क्रीम निकालना है, तब कैसे करेंगे अलग। अगर हमको दूध से या दही जमाए हुए दही से क्रीम निकालना है हमको, तो कैसे अलग करेंगे, तो वहां पढ़ाए होंगे, फिजिक्स में पढ़िएगा, अपकेंद्रण बल, अभिकेंद्रण नहीं, अपकेंद्रण, अपकेंद्रक, अपकेंद्रक बल के द्वारा, अपकेंद्रक मतलब सेंट्रीफ्यूगल, 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 इस तरीका से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मतलब कि आपको मक्खन वगैरह निकालना है ना, मक्खन, क्रीम निकालना, क्रीम को निकालना, अलग करना, एक तरीका से कर सकते हैं। बहुत सारे प्रकार है, जैसे क्वेश्चन करेगा फिर कि बताइए कि आसवन क्या है, आसवन पूछेगा आपसे, डिस्टिलेशन क्या है, खूब पूछता है, ये पूछता है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, आसवन। और एक पूछेगा प्रभाजी आसवन, क्या पूछेगा, प्रभाजी, खूब पूछता, स्टार लगा लेंगे इसको, प्रभाजी आसवन को, प्रभाजी आसवन को, प्रभाजी आसवन माने फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब क्या है सर, मान लीजिए कि एग्जांपल समझिए आप, अगर आप पानी में शराब मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, शराब पी रहा है कोई व्यक्ति, पानी में शराब, इसको अलग करना है, पानी शराब मिला दिए हैं मिक्सचर, इसको हमको शराब को उड़ाना है, पानी को रखना है, तब क्या करेंगे, ये किससे अलग होगा, तो आसवन से। इसमें क्या है कि टेम्परेचर दो तत्वों का, दो पदार्थ के तापमान में ज्यादा अंतर होता है, तापमान में ज्यादा अंतर होता है, ज्यादा अंतर होता है, मतलब समझ में नहीं आया होगा, समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पानी कितना डिग्री पर खौलता है, 100 डिग्री पर, आपको पता है पानी कितना खौलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। शराब का टेम्परेचर 60 डिग्री पर खोल देता है, 60 डिग्री। तो दो पदार्थ है, एक पानी है, एक शराब है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। देखिए 40 डिग्री का अंतर है दोनों में। अब दोनों गर्म करेंगे तो पहले कौन उड़ेगा, कौन उड़ेगा, पहले शराब, क्योंकि 60 पर खोल जाएगा, 60 डिग्री से टेम्परेचर पहुंचेगा, हीट देंगे 60 डिग्री, सब शराब उड़ जाएगा ऊपर, और फिर उसको क्या करेंगे,
संघनन कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे, ठंडा करवाएंगे, फिर जमा के शराब को निकाल लेंगे। तो पहला प्रक्रिया का क्या जाता है, इसको हीट किया जाता है, पहले गर्म करते हैं, पहले वाष्पीकरण, दो प्रक्रिया से गुजरता है, ये वाला भी, आसवन भी और ये भी। कौन प्रक्रिया, पहले वाष्पीकरण करते हैं, इवापोरेट करते हैं, पहले गर्म करके उड़ाते हैं और फिर संघनन करवाते हैं, कंडेंसेशन। तो दो प्रक्रिया से गुजरता है, एक वाष्पीकरण और संघनन, ठीक है। तो अब उड़ जाएगा ये, इसको जब आप शराब को फिर अलग कर लीजिए, और पानी आपका रह गया, पानी को उड़ गया 100 डिग्री में जाएगा, तो पानी को अलग कर लीजिए, पानी दोनों अलग हो गया, समझे। तो प्रभाजी आसवन क्या है, यहां पर क्या होता है कि दो पदार्थों के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, उसको अलग किया जाएगा। दो पदार्थों के तापमान में बहुत कम अंतर, तब जैसे अब जितना पेट्रोलियम पदार्थ है, एग्जांपल पेट्रोलियम माने केरोसिन, पेट्रोलियम पदार्थ को इसी से अलग करते हैं, जैसे केरोसिन, डीजल तेल, केरोसिन तेल, पेट्रोल, मोम, है ना, ये सब अलग होता है किससे, प्रभाजी आसवन से। कुछ से पूछता है, बताइए कि पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल कैसे अलग होता है, डीजल कैसे अलग किया जाता है, केरोसिन तेल कैसे अलग होता है, ऑप्शन दे देगा सब, फिल्ट्रेशन, उधर पापन, अपकेंद्रण, आसवन, प्रभाजी, कौन मारेंगे। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि देखिए यहां पर ही है पाइप, अब पाइप लगा दिया गया, ध्यान दीजिएगा, लगा दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें क्रूड आयल, पेट्रोलियम पदार्थ डाला गया, सब मिला हुआ, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, सब मिला हुआ। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, इसका कर माने 54 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये खोलता है, ये 56 पर खोलता है, ये 58 पर है, ये 60 पर है। अब इसमें हम पेट्रोलियम पदार्थ को डालेंगे, क्रूड ऑयल को डालेंगे, पेट्रोलियम पदार्थ को डालेंगे भाई, पेट्रोलियम पदार्थ को, तो अब क्या होगा, जैसे 54 डिग्री में जाएगा तो पेट्रोल निकल जाएगा पहले, फिर आपको केरोसिन निकल जाएगा, डीजल तेल निकल जाएगा। तो इस तरह से सारे पदार्थ को अलग कर लेते हैं, किससे, प्रभाजी आसवन से। टेम्परेचर कितना है, बहुत कम है, 54, 56, ये नहीं, ज्यादा रहेगा तो नहीं होगा, ज्यादा रहेगा इसमें जाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रभाजी आसवन। बहुत सारा मिश्रण करने का तरीका, 5 ही नहीं और 2 4 5 गो है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा क्या है ना, ठीक है। तो अब ये वीडियो को हम अपलोड करेंगे, क्योंकि आपका लाइव क्लास तो हो नहीं पाया, तो वीडियो को आप देख लेंगे और शेयर कर देंगे, जब भी रजिस्टर हो क्लास वीडियो जाएगा आपके पास। थैंक यू। हाँ, और क्लास को थोड़ा शेयर करें भाई, लाइक करें, बार बार प्रयास करने का प्रयास करेंगे, चैनल को बढ़ाइए, तब उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक ना। और नहीं तो फिर क्लास नहीं हो पाता है, डिस्टर्ब हो जाता है इसमें, ठीक। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास कल 12 बजे, हिस्ट्री का क्लास कल कितना, 12 बजे होगा, ठीक है, लाइव होगा, लाइव नहीं होने पर रिकॉर्डेड जाएगा। थैंक यू, वेलकम।